बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, तो वहाँ तो उनके अच्छे परिणाम की निश्चित तौर से उम्मीद ही हमें अच्छा परिणाम आएगा। और जो एग्जैक्ट पोल है वो भी हमें दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से यहाँ पे हमारी सरकार होगी। और राजस्थान में जिस प्रकार की कारगुजारी कांग्रेस की रही, निश्चित तौर से वहाँ पे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घोटाला है वो सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला है, और इसकी जांच करना, उसकी बारीकियों को देखना ये जरूरी है। तभी तो कोर्ट में सिद्ध कर सकोगे, उसके तथ्य तो होने चाहिए ना कोर्ट में सिद्ध करने के लिए, तो वो उस हिसाब से जांच। अब आपको उनको लग रहा है कि शायद उनके साथ ही है, तो इसको उसके साथ कैसे तुलना करेंगे? ये एक आपराधिक गतिविधि है। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक आपराधिक गतिविधि की और एक ऐसी शराब उन्होंने बनाई दी जिसने जान लेने का काम किया। तो सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की और जितने लोग थे सारे लोगों को गिरफ्तार किया। तो उसकी जांच की जरूरत तो तब थी अगर उसमें देरी होती और वो लोग ना मिलते, तो तब किसी दूसरे एजेंसी को देने की जरूरत थी। जब है ही नहीं कुछ भी, तो जो लोग थे सारा लोगों को मिलता है। बहुत बड़ा उत्साह है, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, निश्चित तौर से हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इस प्रकार की उम्मीद करती थी, अगर किसी को भी कुछ भी देते थे तो वो चाहते थे उसके बदले में उसको वोट दें। लेकिन वर्तमान सरकार उस प्रकार से काम नहीं कर रही। वर्तमान सरकार ये मानती है कि ये सब कुछ उनके अधिकार है। अभी अगर बीपीएल कार्ड बना तो किसी को जाना नहीं पड़ा, कहीं उसको कार्ड अपना मिला। आयुष्मान कार्ड किसी का बना, जाना नहीं पड़ा। पेंशन है तो जाना नहीं पड़ा। आज नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत है। तो हर चीज जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलने लग रहा है। तो इस प्रकार से एक जो पक्षपात का था दौर समाप्त हो रहा। पंचायतों में डेवलपमेंट है तो आबादी के हिसाब से उनको पैसा दिया जा रहा है। उसमें ये नहीं देख रहे कि ये कौन सी पार्टी है, सबको दिया जा रहा है पैसा और आबादी के हिसाब से दिया जाता ताकि वो डेवलपमेंट करे। तो हमारा टारगेट है कि हर जगह विकास हो, कोई भी पीछे ना रहे विकास के मामले में, और उसका विकास हो। और हमारा प्रयास ये भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, उसके लिए सरकार ने योजना दी कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है, 1 लाख से कम आमदन है, तो सरकार उसको लोन देगी और उस लोन की गारंटी भी सरकार देगी, उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी। बस उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आमदन बढ़ाए और वो गरीबी से बाहर निकले। और ये हमने काम शुरू कर दिया और हमारा टारगेट है कि बार के 2 लाख लोगों को हम 7 लाख परिवारों में से 2 लाख परिवारों को अब की बार गरीबी से बाहर निकालने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ अब से पहले शायद हमने 70-80 हज़ार के करीब लोग ऐसे हैं जिनको हमने इस प्रकार का लोन दिया। साथ ही हमने HKRN में भी जिन लोगों की आमदन 1 लाख से कम उनको 30 नंबर देने का काम किया ताकि उन्हें वो जल्दी गरीबी से बाहर निकले, उनके पास कुछ रोजगार हो। तो उसमें भी हमने दिया। जिनकी 1,80,000 से कम है उनको 20 नंबर देने का काम किया ताकि जो अति गरीब है, जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जो अंतिम एलान में उसके लिए प्रयास करो, जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता करो। तो हम उस व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। अरे बहुत बड़ा दूरदर्शी विजन है। देखिए, जरूरत इस बात की, आप कुछ परसेंट लोगों से अगर ये कहोगे भाई ग्रोथ बहुत अच्छी है हमारी और उनके पास बहुत पैसा, हमारे पास बहुत पैसा, उससे काम नहीं बन सकता। आम आदमी के पास भी इतने संसाधन जरूर चाहिए, उसके जो घर का खर्चा वो चले। हम ये नहीं कहते कि हम सबको सेठ बना देंगे, पर हम ऐसा चाहते हैं कि कोई भी आदमी ऐसा असहाय ना हो जिसको अपने खाने के लाले हो या उसको इलाज कराने की दिक्कत हो। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं इतनी उसके पास पैसा होना चाहिए वो उनको पूरा करें। हम नहीं चाहते कि ये सारा का सारा लगातार इसी प्रकार चलता है। लोगों की अपनी आमदनी बढ़नी चाहिए, उसके लिए